बिहार के एक छोटे से गांव की ये कहानी है जहां हर कोई मिलजुल कर रहता था। चारों तरफ हरियाली थी और लोग खेती बाड़ी के साथ साथ छोटे मोटे खाने पीने के ठेले लगाकर अपनी गुजर बसर करते थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, आर्यन और राघव। दोनों दिन भर खेतों में पसीना बहाते थे। आर्यन अपनी पत्नी के साथ रहता था, जबकि राघव अपने वृद्ध पिता की सेवा करता था। एक दोपहर कड़ी धूप में काम करते हुए राघव ने कहा, आर्यन भाई, आज काम बहुत ज्यादा हो गया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलो आज कहीं चलकर बढ़िया बिरयानी खाते हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, राघव, बिरयानी खाने का मन तो मेरा भी है, पर जेब अभी गवाही नहीं दे रही। आज की मजदूरी मिलेगी तो कल पक्का चलेंगे। अरे यार, तुम पैसों की फिक्र क्यों करते हो? मेरे पास 2 प्लेट के पैसे हैं, जब तुम्हारे पास होंगे तब दे देना, अभी चलो। आर्यन मना नहीं कर पाया और दोनों गांव के एक मशहूर बिरयानी वाले के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही पता चला कि बिरयानी खत्म होने वाली है। दुकानदार बोला, भैया बस एक ही प्लेट बची है, अब आप लोग तय कर लो कि कौन खाएगा। आर्यन तुरंत बोला, आप ये राघव को दे दीजिए, इसे बहुत तेज भूख लगी है, मैं घर जाकर खा लूंगा। लेकिन राघव ने टोकते हुए कहा, नहीं चाचा, ये प्लेट आर्यन को दीजिए, ये दिन भर मेरे साथ मेहनत करता है और मेरा ख्याल भी बहुत रखता है। दुकानदार उनकी निस्वार्थ दोस्ती देखकर दंग रह गया। उसने कहा, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, लो इसी एक प्लेट में दोनों मिल बांटकर खा लो। दोनों ने बड़े प्यार से आधी आधी बिरयानी खाई और घर लौट गए। अगले दिन जब वे खेत में काम कर रहे थे तो अचानक राघव चक्कर खाकर गिर पड़ा। आर्यन बदहवास हो गया और चिल्लाया, राघव, आंखें खोलो भाई। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर स्वर में कहा, आर्यन, घबराने की बात नहीं है, पर राघव की किडनी में पथरी है, इसका ऑपरेशन तुरंत करना होगा। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। फिलहाल हम उसे भर्ती कर रहे हैं, पर इलाज शुरू करने के लिए पैसों का इंतजाम जल्द करना होगा। आर्यन का दिल बैठ गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधा राघव के घर उसके पिता के पास पहुंचा। राघव के पिता उसे देखकर घबरा गए। आर्यन बेटा, तुम अकेले? राघव कहाँ है? आर्यन ने रुआंसे स्वर में बताया, चाचा जी, राघव की तबीयत बिगड़ गई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि पथरी का ऑपरेशन होगा और 4-5 लाख रुपए लगेंगे। बेटा, मेरे पास तो बस 1 लाख की जमा पूंजी है, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, 1 लाख आपके और कुछ मेरे पास हैं, बाकी मैं मेहनत करके कमाऊंगा। तब राघव के पिता ने एक सुझाव दिया, बेटा, हमारे पूर्वजों का एक पुराना ढाबा है जो बरसों से बंद पड़ा है, तुम उसे चलाओ, शायद वहां से कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। राघव को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए मैंने उसे कभी नहीं दिया। आर्यन अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने सहारा देते हुए कहा, जी, अगर आप ढाबा खोलना चाहते हैं तो बिहार का सबसे मशहूर चिकन लिट्टी बेचिए, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आर्यन ने कमर कस ली। उसने चिकन लिट्टी बनाना शुरू किया और उसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। पहले ही दिन 2 ग्राहक आए और बोले, भाई, ये ढाबा तो सालों से बंद था, आज इसमें से ऐसी सौंधी महक कैसे आ रही है? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, जी, आज से हमने यहाँ ताज़ा चिकन और आग पर सेंकी हुई लिट्टी शुरू की है, सिर्फ 40 रुपए प्लेट। ग्राहकों ने खाया और तारीफों के पुल बांध दिए। देखते ही देखते आर्यन का काम चल पड़ा। वो रोज होने वाली कमाई राघव के पिता को सौंप देता। पर एक दिन वहाँ एक रसूखदार व्यक्ति आया और बोला, ए लड़के, ये ढाबा किसका है? ये तो मेरी पुश्तैनी जगह लग रही है। आर्यन डर गया। वो आदमी कोई और नहीं, राघव के बड़े ताऊजी थे। जब ये बात राघव के पिता तक पहुंची तो दोनों भाइयों में बहस हुई। बड़े भाई ने कहा, तुमने इस बाहरी लड़के को ढाबा कैसे दे दिया? इस पर मेरा भी हक है। राघव के पिता ने शांति से कहा, भैया, अगर आपको ढाबा चाहिए तो साबित कीजिए कि आप आर्यन से बेहतर काम कर सकते हैं। आप भी अपना ठेला लगाइए, जिसका स्वाद बेहतर होगा और जिसकी कमाई ज्यादा होगी, ढाबा उसका। बड़े भाई ने अहंकार में शर्त मान ली। अगले दिन उन्होंने भी चिकन लिट्टी का ठेला लगाया और दाम कम कर दिए, पर उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। लिट्टी पत्थर जैसी सख्त थी और चिकन बेस्वाद। जो ग्राहक उनके पास जाता वो दोबारा कभी नहीं लौटता।
हार मानकर बड़े भाई ने चाल चली। उन्होंने 2 फर्जी पुलिस वालों को पैसे देकर आर्यन के पास भेजा। पुलिस वालों ने आकर धमकाया, ये ढाबा अवैध है, इसका लाइसेंस कहाँ है? अगर यहाँ कोई खाएगा तो उसे जेल हो जाएगी। डर के मारे ग्राहक भाग गए। आर्यन परेशान होकर राघव के पिता के पास गया। चाचा जी, पुलिस ने ढाबा बंद करा दिया है, अब राघव के इलाज के पैसे कैसे जमा होंगे? पर आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने ढाबे के बाहर सड़क किनारे ठेला लगा लिया। जब बड़े भाई ने देखा कि आर्यन का काम फिर भी चल रहा है, तो उन्होंने रात के अंधेरे में आर्यन के ठेले में आग लगा दी। सुबह जब आर्यन और राघव के पिता वहां पहुंचे तो सब कुछ राख हो चुका था। राघव के पिता रोने लगे, अब मेरे बेटे को कौन बचाएगा? तभी गांव का एक आदमी गवाही देने आया। रोइए मत चाचा, मैंने अपनी आंखों से राघव के बड़े ताऊजी को आग लगाते देखा है, वे पागल की तरह हंस रहे थे। राघव के पिता गुस्से में अपने बड़े भाई के घर पहुंचे और गरज कर बोले, भैया, जमीन और जायदाद के लिए आप इतने गिर गए? आपको पता भी है कि आर्यन ये सब क्यों कर रहा था? मेरा बेटा अस्पताल में मौत से लड़ रहा है और आप यहाँ नफरत की आग जला रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि उनका भतीजा अस्पताल में है और आर्यन उसके इलाज के लिए दिन रात एक कर रहा है, तो उनका दिल पिघल गया। वे रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो छोटे भाई, पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि राघव की जान दांव पर है। बड़े भाई ने तुरंत राघव के इलाज के लिए सारे पैसों का इंतजाम किया। उन्होंने न केवल अपनी गलती मानी, बल्कि उस पुराने ढाबे की मरम्मत कराकर उसे आर्यन और राघव के नाम कर दिया। राघव ठीक होकर घर लौटा। अब आर्यन और राघव दोनों मिलकर उस ढाबे को चलाते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा अटूट दोस्ती लिट्टी चिकन भंडार। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव की सुबह मसालों की एक खास खुशबू से होती थी। इस गांव में मांसाहारी खाने के 2 ही ठिकाने थे। एक था सोहन का चिकन का स्टॉल, जो 100 रुपए में भरपेट चिकन खिलाता था। उसके ठीक बगल में भानु का मटन का ठेला था। दोनों का काम खूब चलता था और गांव भर में उनकी तूती बोलती थी। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, भानु भाई, आप दोनों ने बहुत समझदारी की जो दुकानें पास पास लगा ली। जिसे मटन खाना होगा वो आपके पास आएगा और जिसे चिकन पसंद है वो सोहन के पास चला जाएगा। भानु, जो थोड़ा लालची स्वभाव का था, मुस्कुराकर बोला, बात तो ठीक है, पर मेरा मटन पूरे बाजार में सबसे ताजा होता है। अगली बार आओगे तो मटन ही मांगोगे। असल में भानु चाहता था कि सोहन के सारे ग्राहक भी उसके पास आ जाएं। वो अक्सर ग्राहकों के कान भरता, अरे सोहन के यहाँ क्या रखा है, वो तो 100 रुपए में बस हड्डियां देता है, मेरे यहाँ 150 रुपए में असली मटन का स्वाद मिलेगा। दूसरी तरफ सोहन भी पीछे नहीं था। वो ग्राहकों से कहता, भानु तो आपको लूट रहा है, 150 रुपए में सिर्फ 2 पीस, मेरे यहाँ आइए, 100 रुपए में दिल खुश हो जाएगा और 50 रुपए की बचत भी होगी। इस होड़ की वजह से दोनों की दुकानों पर भीड़ तो रहती थी, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जहर भरा था। उसी गांव में आर्यन नाम का एक समझदार युवक अपनी पत्नी काव्या के साथ रहता था। आर्यन पढ़ा लिखा था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन काव्या ने उसे समझाया, देखिए, अब हमारी शादी हो गई है, कल को परिवार बढ़ेगा, आपको कोई ना कोई काम तो शुरू करना ही पड़ेगा। आर्यन ने जिम्मेदारी समझते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो काव्या, मैं आज ही बाहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। आर्यन पूरे गांव में घूमा, कई लोगों से पूछा, लेकिन कहीं जगह खाली नहीं थी और कहीं पैसे बहुत कम मिल रहे थे। दोपहर तक थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि आदमी की जरूरत नहीं है, अब मैं क्या करूं? तभी वहां से माधव काका गुजरे। उन्होंने आर्यन को उदास देख पूछा, क्या बात है आर्यन बेटा, बड़े गहरे विचारों में खोए हो? आर्यन ने अपनी व्यथा सुनाई। छोड़ो ये सब, दोपहर हो गई है, चलो आज मेरे साथ मटन चिकन खाते हैं, फिर ठंडे दिमाग से सोचना। दोनों पहले सोहन के पास गए। काका ने कहा, सोहन, हम दोनों के लिए बढ़िया चिकन लगा दो। सोहन ने उखड़े हुए स्वर में कहा, यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलती, खाना है तो लाइन में लगो और पैसे निकालो, वरना आगे बढ़ो। आर्यन को ये व्यवहार बुरा लगा। उसने कहा, काका, यहाँ से चलिए, बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं है इन्हें, हम भानु के यहाँ मटन खा लेंगे। भानु की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने मटन मांगा। खाते वक्त आर्यन ने विनम्रता से कहा, भानु भाई,
मटन थोड़ा और गलता और नमक थोड़ा कम होता तो स्वाद दोगुना हो जाता। भानु भड़क गया। सालों से खिला रहा हूं सबको, अब कल का लड़का मुझे खाना बनाना सिखाएगा? चुपचाप खाओ वरना रास्ता नापो। तुम दोनों दुकानदारों को अपने अकेले होने का बहुत घमंड है। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। आर्यन घर लौटा और काव्या को सारी बात बताई। काव्या ने कहा, अगर आप भी खाने का काम शुरू करें तो? पर मुझे ना तो मसालों का अंदाजा है, ना ही गोश्त पकाने का। मेरा भाई निखिल शहर के एक बड़े 5 स्टार होटल में शेफ है, आप एक बार उससे मिलाइए, वो आपको सब सिखा देगा। अगले दिन आर्यन शहर पहुंचा और निखिल से मिला। निखिल ने उसे एक अनोखा तरीका सिखाया। उसने कहा, जीजा जी, मैं आपको अलग अलग नहीं बल्कि कॉम्बो मिक्स्ड करी सिखाऊंगा। पर चिकन जल्दी पकता है और मटन देर से, ये साथ में कैसे बनेगा? निखिल ने जादू समझाया। पहले मटन को मसालों के साथ 70% तक पकाओ। जब वो आधा गल जाए तब उसमें चिकन डालो। ऊपर से ये मेरा खास शहरी मसाला डाल देना, जिसकी खुशबू से ही लोग खींचे चले आएंगे। आर्यन गांव लौटा और अगले दिन एक नया ठेला लगाया जिस पर लिखा था स्पेशल मिक्स्ड मटन चिकन, मात्र 150 रुपए। गांव वालों के लिए ये नई चीज थी। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि भीड़ लग गई। आर्यन ने सबको समझाया, ये शहर के खास मसालों से बना है, एक बार चखेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। लोगों ने खाया और दंग रह गए। वाह, चिकन और मटन का ऐसा तालमेल पहले कभी नहीं देखा। आर्यन की सफलता देख सोहन और भानु जल भुन गए। उन्होंने आर्यन को फंसाने की साजिश रची। उन्होंने कसाई करीम को अपने साथ मिला लिया। जब आर्यन करीम के पास मीट लेने गया तो करीम ने उसे कल का बासी और बीमार मुर्गी का मांस ताज़ा बताकर दे दिया। उस दिन जब आर्यन ने खाना बनाया तो वो खुशबू नहीं आई। काव्या ने भी टोक दिया, लेकिन आर्यन ने सोचा शायद आंच का फर्क होगा। जैसे ही ग्राहकों ने खाना शुरू किया, वे थूकने लगे। छी आर्यन, ये क्या खिला रहे हो? इसमें से तो बदबू आ रही है। आर्यन समझ गया कि ये कोई साजिश है। वो सीधा करीम कसाई के पास पहुंचा। करीम ने मुकरते हुए कहा, मैंने तो ताज़ा ही दिया था। तभी सोहन और भानु वहां आधम के और आर्यन का मजाक उड़ाने लगे। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने काव्या की सलाह पर निखिल को फोन किया। निखिल ने कहा, घबराओ मत जीजा जी, कल से आप मीट दूसरे गांव से लाइए और लोगों के सामने ही लाइव कुकिंग कीजिए। अगले दिन आर्यन खुले मैदान में अपना चूल्हा जलाया। उसने सबके सामने ताज़े गोश्त को धोया और मसाले डाले। खुशबू फिर से पूरे रतनपुर में फैल गई। माधव काका ने सबसे पहले चखा और गवाही दी, आर्यन जैसा ईमानदार और हुनरमंद कोई नहीं है। तभी वहां पुलिस आ गई। उनके साथ आर्यन का साला निखिल भी था। पुलिस ने सोहन, भानु और करीम को पकड़ लिया। निखिल ने बताया, इनके पास ना तो फूड लाइसेंस है, ना ही ये साफ सफाई रखते हैं। ऊपर से इन्होंने आर्यन को बदनाम करने के लिए बासी मीट की साजिश रची। तीनों को जेल ले जाया गया। आर्यन की सच्चाई की जीत हुई। उसने पूरे गांव को उस दिन मुफ्त में दावत दी। अब रतनपुर में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, आर्यन का मिक्स्ड मटन चिकन। कुछ ही समय में आर्यन ने अपने ठेले को एक बड़े ढाबे में बदल दिया।